दोस्तों, योनो एसबीआई के ऊपर मैंने लगभग 35 वीडियो बनाकर अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। योनो में रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो मेरी पहली वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि हमारे पास अपने बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग आईडी है तो हम किस प्रकार से योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और योनो एसबीआई रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो मेरी दूसरी वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि आपके पास आपके बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग आईडी नहीं है तो आप अपने एटीएम की सहायता से किस प्रकार से योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उन दोनों वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं कि यदि हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग आईडी नहीं है और एटीएम भी नहीं है तो किस प्रकार से हम योनो एसबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि यदि आपके पास आपके बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, यानी यदि आपने अभी तक अपने बैंक खाते में इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट नहीं किया है और यदि आपके पास एटीएम भी नहीं है तो आप किस प्रकार से केवल अपने अकाउंट डिटेल को फिल करके योनो एसबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यदि आप बीच में कहीं भी स्किप कर देते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करने में समस्या आए, इसलिए इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें सबसे पहले। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें। और यदि इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है या सुझाव है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर सुझाव दे सकते हैं। मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए और उसके एड्रेस बार में योनो एसबीआई लिखकर सर्च कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर योनो एसबीआई एप्लीकेशन आ चुका है। यहाँ देखिए इसका लोगो है। तो चलिए हम इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। अब चलिए हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जब पहली बार योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये कुछ परमिशन मांगेगा, तो इसको हम अलाउ कर देते हैं। यहाँ नीचे में देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, न्यू टू एसबीआई, दूसरा है एग्जिस्टिंग कस्टमर और तीसरा है आई हैव एक्टिवेशन कोड। तो अभी हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक करना है। यहाँ पर योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है लॉगिंग यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी और दूसरा है रजिस्टर विथ माई एटीएम कार्ड। तो यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग आईडी नहीं है और एटीएम कार्ड भी नहीं है तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल, इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पर 3 स्टेप पूरा करना है। पहले स्टेप में हमें अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर रेफरेंस नंबर को प्राप्त करना है। और दूसरे स्टेप में हम केवल एक बार के लिए अपने ब्रांच में जाएंगे और वहाँ पे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को एक्टिवेट करा लेंगे। और तीसरे स्टेप में एक्टिवेशन कोड के जरिए हम योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करेंगे। नीचे में लिखा है कंटिन्यू, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अकाउंट नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है और जिसका भी अकाउंट नंबर है उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। देखिए जैसे ही मैंने अकाउंट नंबर तथा डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल किया, नीचे में ब्रांच कोड ऑटोमेटिक आ चुका है और इसमें लिखा है ब्रांच टू विजिट फॉर एक्टिवेशन, यानी मुझे यहाँ पर अपने इस ब्रांच में एक्टिवेशन के लिए जाना है। तो नीचे में लिखा है नेक्स्ट, तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया है, उस ओटीपी को हम यहाँ पे डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद नीचे में लिखा है सबमिट, तो हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सीएफ नंबर शो हो रहा है। नीचे में लिखा है सिलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट, तो चलिए मैं फुल ट्रांजेक्शन पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ लिखा है कंटिन्यू, तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सेट इंटरनेट बैंकिंग डिटेल, यानी यहाँ पर हम योनो एसबीआई में यूजर नेम और टेम्पोररी पासवर्ड
सेट करने वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर ऊपर में हमें योनो SBI का यूजर नेम सेट करना है और नीचे में हमें टेम्पोररी पासवर्ड सेट करना है, जिसे कि हम बाद में चेंज करेंगे और बाद में चेंज करके इस टेम्पोररी पासवर्ड को हमें परमानेंट बनाना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप यूजर नेम में अपनी पसंद से यूजर नेम को डालेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर एक बार में यूजर नेम सपोर्ट ना करे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पहले ही किसी ने उस यूजर नेम को पहले से ले रखा हो। इसलिए जब आप यूजर नेम को सेट करेंगे तो वहाँ पर अगर एरर आता है तो आप यूजर नेम में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते जाइए। जो यूजर नेम अवेलेबल होगा वो वहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा और वहाँ से एरर हट जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। और यहाँ जो लिखा है इंटर पासवर्ड, इसमें हमें टेम्पोररी पासवर्ड को सेट करना है और सेम इसी पासवर्ड को नीचे जो लिखा है री इंटर पासवर्ड, इसमें भी सेम इसी पासवर्ड को डाल देना है। जब हम योनो SBI के यूजर नेम और टेम्पोररी पासवर्ड को यहाँ सेट कर लेंगे, उसके बाद एक्टिवेशन के लिए हमें अपने होम ब्रांच जाना पड़ेगा। जब हमारे ब्रांच से इस यूजर नेम और पासवर्ड को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, उसके बाद हम फिर से योनो SBI में लॉगिन करेंगे और वहाँ पे टेम्पोररी पासवर्ड को चेंज करके इसे परमानेंट बना देंगे। लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड को सेट करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ देख लिखा है योर योनो इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम। यहाँ पर देखिए मिनिमम 3 कैरेक्टर और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर, यानी कम से कम 3 कैरेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर का यूजर नेम सेट कर सकते हैं। और यूजर नेम में आप अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का यूज करेंगे, लेकिन जो अल्फ़ाबेट होगा यानी लेटर होगा वो यदि आप स्मॉल में रखते हैं तो सभी लेटर स्मॉल में रहेंगे, यदि आप कैपिटल में रखते हैं तो सभी लेटर जो है कैपिटल में रहेंगे, और उसके बाद नंबर। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। यूजर नेम में केवल आप नंबर का यूज नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों का यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद योनो इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो हम पासवर्ड बनाएंगे वो कम से कम 8 कैरेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। और उस पासवर्ड में अल्फ़ाबेट, नंबर तथा स्पेशल कैरेक्टर तीनों का यूज हमें करना है। और जो पासवर्ड बनाएंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद स्मॉल लेटर, उसके बाद यदि आप चाहें तो स्पेशल कैरेक्टर और बाद में नंबर को दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर दिखाऊंगा कि मैंने यूजर नेम और पासवर्ड किस प्रकार से सेट किया है। तो चलिए यूजर नेम और पासवर्ड को सेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड को सेट कर दिया है और सेम इसी पासवर्ड को री इंटर पासवर्ड में भी सेट कर दिया है। यदि आप इस पासवर्ड को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आँख का निशान बना है, इस पर क्लिक करके इस पासवर्ड को देख सकते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को क्लियर दिखा दिया है कि यूजर नेम में क्या मैंने डाला है और पासवर्ड में क्या डाला है। तो चलिए कन्फर्म पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे एक मैसेज शो हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है सक्सेसफुल और यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर दिया हुआ है और नीचे में लिखा है विजिट ITC मॉल चंदौली ब्रांच विथ द अबव रेफरेंस नंबर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज टू एक्टिवेट योर योनो यूजर ID। यानी हमने यहाँ पर योनो SBI में इंटरनेट बैंकिंग ID बनाने के लिए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब ये रेफरेंस नंबर लेकर हमें अपने होम ब्रांच में जाना है और 30 दिन के अंदर जाना है। दोस्तों ये जो रेफरेंस नंबर है इसका मैसेज हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी पहुंच चुका है। तो इस रेफरेंस नंबर के साथ हम अपने होम ब्रांच चले जाएंगे और वहाँ पे हम अपने योनो के यूजर नेम और पासवर्ड को एक्टिवेट करा लेंगे। जैसे ही हम एक्टिवेट कराएंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक एक्टिवेशन कोड आएगा। उस एक्टिवेशन कोड के जरिए हम योनो SBI में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इस वीडियो को स्किप कर देते हैं और उसके बाद इस रेफरेंस नंबर के साथ अपने होम ब्रांच चले जाते हैं और वहाँ से योनो के यूजर नेम और पासवर्ड को एक्टिवेट करा लेते हैं। फिर बाद में आपसे मिलते हैं। दोस्तों मैंने होम ब्रांच में जाकर योनो के यूजर नेम और पासवर्ड को एक्टिवेट करा लिया है और उसका एक्टिवेशन कोड मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ चुका है। तो चलिए हम फिर से योनो SBI को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने योनो SBI को ओपन कर लिया है। हमने पहली बार एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक किया था, अभी हमारे पास एक्टिवेशन कोड है, इसलिए हम क्या करेंगे आई हैव एक्टिवेशन कोड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेम वही 3 स्टेप आ चुका है। तो नीचे में जो कंटिन्यू लिखा है हम इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। देखिए पिछली बार कुछ अलग पेज आया था और इस बार देखिए कुछ अलग पेज आ चुका है। यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट में है यूजर नेम। तो हमने कुछ देर पहले ही जो यूजर नेम बनाया था उस यूजर नेम को यहाँ पे डाल देंगे और नीचे में जो हमने टेम्पोररी पासवर्ड बनाया था उसी पासवर्ड को यहाँ नीचे में डाल देंगे।
और रेफरल कोड जो है ऑप्शनल है, इसलिए हम रेफरल कोड को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। और नीचे में लिखा है एक्टिवेशन कोड, तो यहाँ पे हम एक्टिवेशन कोड को डाल देंगे। ये एक्टिवेशन कोड वही एक्टिवेशन कोड है जो हमने होम ब्रांच जाकर अपने यूजर नेम और पासवर्ड को एक्टिवेट कराया था। तो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक एक्टिवेशन कोड आया था, वही एक्टिवेशन कोड यहाँ पे हम डाल देंगे। अब सबसे नीचे में यहाँ पे देखिए लिखा है नेक्स्ट, तो हम यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पे एक मैसेज हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट ऑन योनो। और सबसे नीचे में लिखा है गो टू योनो होम, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम SBI योनो के पेज पे पहुंच चुके हैं। अब हमें यहाँ पर अपने टेम्पोररी पासवर्ड को चेंज करना है। यहाँ देखिए फर्स्ट में लिखा है यूजर नेम, यानी हमने जो यूजर नेम बनाया था वो यूजर नेम यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके नीचे में लिखा है इंटर न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पे हमें एक नया पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड कैसे बनाना है इसके बारे में आप लोग समझ जाइए। पासवर्ड में अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, हम इन तीनों का यूज करेंगे। लेकिन अल्फ़ाबेट में जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, उसके बाद स्मॉल होगा, और उसके बाद आप चाहें तो स्पेशल कैरेक्टर और बाद में नंबर को रख सकते हैं। और सेम इसी पासवर्ड को नीचे में लिखा है री इंटर पासवर्ड, इसमें भी डाल देंगे। उसके बाद सबसे नीचे देख लिखा है चेंज पासवर्ड, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही मैंने चेंज पासवर्ड पर क्लिक किया, फिर से हम एक नए पेज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लिखा है सक्सेसफुल और उसके नीचे लिखा है यू हैव सक्सेसफुली चेंज योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। और उसके नीचे यहाँ देखिए लिखा है सेट 6 डिजिट न्यूमेरिक एम पिन, यानी आगे हमें 6 अंकों का एक एम पिन क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे नीचे लिखा है सेट एम पिन, तो हम सेट एम पिन पे क्लिक कर देंगे। तो नीचे में लिखा है नेक्स्ट, तो हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सेट एम पिन, यानी यहाँ पर हमें योनो SBI में लॉगिन करने के लिए 6 अंकों का एम पिन सेट करना है। यहाँ देखिए लिखा है सेट न्यू एम पिन, तो हम यहाँ पे अपनी इच्छा के अनुसार 6 अंकों का एम पिन सेट कर देंगे। और नीचे में लिखा है री इंटर न्यू एम पिन, तो इसमें हम सेम ऊपर वाले एम पिन को डाल देंगे। लेकिन एम पिन सेट करते टाइम आप लोगों को कुछ बातों को ध्यान देना है, जैसे आप लगातार 3 बार एक ही नंबर का यूज नहीं कर सकते हैं और कंटिन्यू किसी नंबर का यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 या 0 0 0, इस तरीके के नंबर का आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 6 अंकों का एम पिन सेट कर लिया है। नीचे में लिखा है नेक्स्ट, तो हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए जैसे हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया, हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP गया है। उस OTP को यहाँ पे इंटर OTP में हम डाल देंगे। OTP डालने के बाद नीचे में लिखा है नेक्स्ट, तो हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो गया है और इसमें लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी हमने यहाँ पर योनो SBI में सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। तो यहाँ जो गो टू लॉगिन लिखा है हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम योनो SBI में लॉगिन वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर नाम शो हो रहा है, यहाँ पे लिखा है एम पिन और इस साइड में लिखा है यूजर ID। यदि आप चाहें तो एम पिन के जरिए भी योनो SBI में लॉगिन कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग के यूजर ID से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एम पिन डाल देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने एम पिन डाला, यहाँ पर मैं योनो SBI में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ देख लिखा है व्यू बैलेंस, इस पर क्लिक करके मैं अपने अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने योनो SBI में सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है और टेम्पोररी पासवर्ड को भी चेंज कर दिया है और एम पिन भी सेट कर लिया है। लेकिन अभी यहाँ पर काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यदि हम अपने अकाउंट से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कोई चेंजिंग करते हैं तो उसके लिए हमें प्रोफाइल पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो अभी हमें प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है। तो आप इस वीडियो को अभी छोड़िए मत, 2 मिनट और देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप योनो SBI में प्रोफाइल पासवर्ड नहीं सेट करते हैं तब तक आप किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। अब देखिए प्रोफाइल पासवर्ड को सेट करने के लिए यहाँ पे लिखा है योनो पे, तो हम योनो पे में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट, तो हम इसमें क्लिक करेंगे। सबसे नीचे में लिखा है पे ए न्यू बेनिफिशियरी, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा है
सेट योर न्यू पासवर्ड, और यहाँ पे देख लिखा है इंटर प्रोफाइल पासवर्ड। तो यहाँ पे हमें एक प्रोफाइल पासवर्ड सेट करना है, लेकिन प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना है। जिस प्रकार से आपने पासवर्ड को सेट किया था सेम उसी प्रकार से प्रोफाइल पासवर्ड को भी यहाँ पे सेट करना है, लेकिन लॉगिन पासवर्ड से प्रोफाइल पासवर्ड अलग होता है। जो आपने लॉगिन पासवर्ड सेट किया है सेम उसी पासवर्ड को आप प्रोफाइल पासवर्ड में सेट नहीं कर सकते हैं, इसको आपको अलग रखना है। लेकिन प्रोफाइल पासवर्ड में भी तरीका सेम रहेगा, यानी इसमें भी आप अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर तीनों का यूज करेंगे। और अल्फ़ाबेट में जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, उसके बाद स्मॉल, और उसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर रख दीजिए और लास्ट में नंबर को रख दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने प्रोफाइल पासवर्ड को सेट कर दिया है और सेम इसी पासवर्ड को कन्फर्म प्रोफाइल पासवर्ड में भी डाल दिया है। अब नीचे में लिखा है नेक्स्ट, तो हम यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम एक नए पेज पे पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड अदर डिटेल, यानी यहाँ पर हमें प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने के लिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है और नीचे में उसका आंसर देना है। तो चलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ देख लिखा है विच बुक डू योर चिल्ड्रन लाइक, और इसके बगल में एक गोला बना है तो हम इसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए हिंट आंसर है, तो इसमें हम आंसर को लिख देंगे। देखिए आंसर में मैंने लिखा जंगल बुक, लेकिन जंगल और बुक के बीच में मैंने स्पेस डाल दिया, इसलिए यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। तो हम यहाँ से स्पेस को ख़त्म कर देंगे। देखिए जैसे ही मैंने स्पेस को यहाँ से ख़त्म किया ये एरर हट गया है। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है कंट्री, तो आप कंट्री में इंडिया ही रहने दीजिए। और सबसे नीचे में है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हिंट क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पे डाल दिया है, कंट्री में इंडिया है और नीचे में मोबाइल नंबर को डाल दिया है, और सबसे नीचे में लिखा है सबमिट, तो हम यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो गया है और इसमें लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली सेट योर इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, यानी हमने यहाँ पर अपने इंटरनेट बैंकिंग के प्रोफाइल पासवर्ड को सक्सेसफुली सेट कर लिया है। अब चलिए ओके पे क्लिक कर देते हैं। और इसी के साथ साथ योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, यानी यहाँ पर हमने योनो एसबीआई में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और इसके लिए न तो हमने इंटरनेट बैंकिंग का यूज किया और न ही एटीएम कार्ड का यूज किया। यहाँ पर हमने केवल अपने अकाउंट डिटेल को फिल करके और योनो एसबीआई में पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पर हमने योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है और इसी के साथ साथ हमने अपने बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग भी एक्टिवेट कर लिया है। जो योनो एसबीआई में यूजर नेम और पासवर्ड है सेम यही यूजर नेम और पासवर्ड आपको हर जगह काम देगा, चाहे ऑनलाइन एसबीआई में लॉगिन करें या फिर योनो लाइट एप्लीकेशन में आप लॉगिन करें, हर जगह आपको योनो एसबीआई का यूजर नेम और पासवर्ड काम करेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसको जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।